ठंड की मार। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सर्दी का मौसम न केवल ठंडक लाता था, बल्कि गांव वालों के जीवन के लिए एक चुनौती भी बन जाता था। दिसंबर का महीना शुरू होते ही गांव में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता और पूरा गांव बर्फ से ढक जाता। यह समय उनके लिए सबसे कठिन समय होता था, क्योंकि ठंड की मार से जूझते हुए वे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कठिन संघर्ष करते थे। गांव के इस छोटे से समुदाय में एक युवक था, जिसका नाम मोहन था। वह एक मेहनती लड़का था, जो अपनी पत्नी रीना और छोटे बेटे मोहित के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहता था। मोहन का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसकी खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रीना और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करते थे। लेकिन ठंड के इस मौसम में उनकी छोटी सी खुशहाली भी ठंड की मार से प्रभावित होने लगी थी। ठंड का आगमन। गांव में ठंड का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही हवाएं तेज चलने लगी थीं और ठंड का एहसास होने लगा था। मोहन के लिए यह समय हर साल की तरह मुश्किल होता था, क्योंकि वह और उसके परिवार वाले बर्फबारी के बाद के महीनों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते थे। गर्म कपड़े, लकड़ी और अनाज का भंडारण करना बहुत जरूरी था। वह अपने खेतों से कुछ पैसों की उम्मीद करता था, लेकिन साल दर साल वह कभी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाता था। उसके पास हमेशा इतना पैसा नहीं होता था कि वह सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर सके। फिर भी वह जो भी कर सकता था, वह करता। एक दिन मोहन अपने खेतों से लौट रहा था, जब उसे गांव के बुजुर्ग महेश चाचा मिले। महेश चाचा ने मोहन से कहा, बेटा, सर्दी आ रही है, तुम्हें जल्दी से लकड़ी का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अगर बर्फबारी ज्यादा हुई तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। मोहन ने सिर झुकाया और कहा, चाचा, मैं जानता हूँ, लकड़ी का इंतजाम कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, पैसों की तंगी है। महेश चाचा ने एक लंबी सांस ली और कहा, पैसा या लकड़ी कुछ भी हो, पर ठंड के मौसम में परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है। कुछ भी हो, इस सर्दी में किसी भी हालत में तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। ठंड का प्रकोप। दिसंबर का महीना आते ही बर्फबारी ने गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। रात के समय तापमान 0 से नीचे गिर जाता था। मोहन ने पहले ही अपनी सारी मेहनत जुटाई थी, लेकिन इतने कठोर सर्दियों में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उसके पास लकड़ी की कमी हो गई थी और रात्रि का तापमान इतनी तेजी से गिर रहा था कि घर में आग जलाने के लिए लकड़ी बची नहीं थी। वह घर में अपने बेटे मोहित और पत्नी रीना के साथ बैठा था, लेकिन कमरे में ठंडी हवाएं और बर्फ की टीस महसूस हो रही थी। रीना ने कहा, मोहन, तुमने लकड़ी का इंतजाम किया था, पर अब क्या होगा? मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन वह गांव के बाजार गया, लेकिन वहां भी लकड़ी के दाम बढ़ चुके थे। मोहन ने सोचा, अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मैं अपने परिवार को कैसे बचा पाऊंगा। उसे अचानक महेश चाचा का याद आया, जो हमेशा मुश्किल समय में उसे सही सलाह देते थे। वह चाचा के पास गया और कहा, चाचा, अब मैं क्या करूं? लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं और मौसम बहुत खराब है। महेश चाचा मुस्कराए और कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो, हमारे पास थोड़ी सी लकड़ी है। तुम और तुम्हारा परिवार इस सर्दी से निपटने के लिए उसे ले जा। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। सामूहिक सहायता। गांव में महेश चाचा के इस कदम से प्रेरित होकर बाकी गांव वाले भी एकजुट हो गए। हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता अनुसार मदद देने का फैसला किए। कुछ लोगों ने गर्म कपड़े दिए, तो कुछ ने आग जलाने के लिए लकड़ी दी। इस तरह से मोहन और उसके परिवार को ठंड से बचने के लिए जरूरी संसाधन मिल गए। गांव में सामूहिकता का यह उदाहरण सबको याद रह गए। सर्दी की मार के बावजूद गांव ने एकजुट होकर अपने दुखों का सामना किया। मोहन ने भी महसूस किया कि जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। नवीन चुनौतियां। सर्दी का मौसम धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। बर्फबारी और कड़ी ठंड के बावजूद गांव में लोगों का मनोबल उच्च था। मोहन और उसकी पत्नी रीना ने महेश चाचा और बाकी गांव वालों की मदद से ठंड से जूझने के उपायों पर काम करना शुरू किया। उनका घर अब गर्म था, लेकिन उनके सामने अन्य चुनौतियां भी थीं। एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था,
जब उसे गांव के सरपंच रामनाथ जी का बुलावा आया, वह सरपंच के पास गया और रामनाथ जी ने कहा, मोहन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस बार बर्फबारी ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। बहुत से लोग जिनके पास पर्याप्त अनाज नहीं था, वे अब मुश्किल में हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, जी सरपंच जी, मैं जितना हो सके मदद करूंगा, लेकिन हमारी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या हम सभी मिलकर इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते? रामनाथ जी ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो मोहन, हम सभी को एकजुट होना होगा। अगर हम अब एकजुट नहीं हुए तो कई लोग इस सर्दी में बिना भोजन के रह सकते हैं। सामूहिक प्रयास। मोहन ने रामनाथ जी के साथ मिलकर गांव वालों से संपर्क किया और एक आपातकालीन अनाज वितरण योजना बनाई। उन्होंने अनाज की आपूर्ति करने के लिए शहर से कुछ लोग भेजे और विभिन्न गांवों में जो किसान थे, उनके साथ मिलकर भोजन जुटाने का प्रयास किया। इस बीच मोहन के बेटे मोहित को भी स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां मिल गई। मोहित, जो पहले हमेशा खेलने और भागने में व्यस्त रहता था, अब अपने माता पिता के साथ मिलकर सामूहिक मदद के काम में शामिल हो गए। उसने छोटे छोटे कामों में मदद करना शुरू किए। यह देखकर मोहन और रीना को बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा छोटी उम्र में ही मददगार बन रहा था। एक दिन मोहन ने गांव में एक बैठक बुलाई। बैठक में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। मोहन ने सभा में कहा, हम सब मिलकर इस ठंड के मौसम में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर हमें सही दिशा में प्रयास करना है तो हमें हर किसी की मदद करनी होगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि वे अपनी क्षमता अनुसार खाद्य सामग्री, लकड़ी और गर्म कपड़े एकत्र करेंगे और जिनके पास नहीं है, उन्हें वितरित करेंगे। सर्दी की मार और उनके समाधान। बर्फबारी दिन-ब-दिन बढ़ रही थी, लेकिन गांव में सामूहिक प्रयासों का असर दिखाई देने लगा। मोहन और उसके साथी दिन-रात मेहनत कर रहे थे। हर घर में भोजन की आपूर्ति समय पर पहुंच रही थी और साथ ही लोगों को गर्म कपड़े और लकड़ी भी दी जा रही थी। कुछ दिन बाद मोहन ने देखा कि अब गांव में लोग एक दूसरे के घरों में न सिर्फ मदद के लिए जा रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ समय भी बिता रहे थे। यह दृश्य मोहन के लिए बहुत दिल छूने वाला था। उसने महसूस किया कि केवल शारीरिक सहायता ही नहीं, बल्कि एकजुटता और मानसिक साहस भी आवश्यक है। रीना भी इस समय बहुत खुश थी। उसकी आंखों में सर्दी की मार के बावजूद एक नई उम्मीद का आलोक था। वह मोहन से कहती, हमने यह सब मिलकर किया है और मुझे यकीन है कि यह बर्फीला मौसम हमें तोड़ नहीं पाएगा। बर्फबारी के बाद की धूप। कुछ सप्ताह बाद बर्फबारी धीमी पड़ गई और मौसम थोड़ा सामान्य होने लगा। गांव में एक हलचल सी पैदा हो गई थी। लोग अब खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे और कुछ परिवारों में तो छोटे उत्सव भी मनाए गए थे। मोहन और उसकी पत्नी रीना ने महसूस किया कि कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होतीं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर सामना करें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मोहन के दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि सर्दी की मार तो एक कड़ी चुनौती थी, लेकिन इसने गांववासियों को एक नई दिशा भी दिखाई थी। रामनाथ जी ने एक सभा बुलाई और कहा, हमने इस सर्दी में जो संघर्ष किया, वह न केवल हमारे लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख है। हमें कभी भी अकेले नहीं लड़ा जा सकता। हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है एक दूसरे की मदद करना। सभा के बाद सभी ने एक स्वर में कहा, हम एक परिवार की तरह हैं। नया सूरज। ठंड की मार के इस संघर्ष ने मोहन और उसके गांववालों को सिखाया कि वास्तविक ताकत सिर्फ एकजुटता में ही होती है। मोहन ने जो सीखा, वह उसे अपने बेटे मोहित को भी सिखाना चाहता था। वह जानता था कि आने वाले समय में अगर मोहित को भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि साहस, परिश्रम और सामूहिकता के माध्यम से कोई भी संकट हल किया जा सकता है। सर्दी का मौसम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उस ठंडी की मार ने गांववासियों के दिलों में एक गर्मी और जुड़ाव पैदा कर दिया था। मोहन अब अपने जीवन को लेकर और ज्यादा आशावादी था। उसका सपना था कि एक दिन उसका गांव और उसका परिवार ठंडी के मौसम से बिना किसी डर के जूझने में सक्षम हो, और यह सपना वह सच भी करेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अगर हम साथ हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।